हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। कल हमने केवल 2 इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आलेखीय विधि से सोल्व किए थे। आज हम 2 से अधिक इक्वेशन, जो 3 इक्वेशन है, उन्हें सोल्व करेंगे और आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं समझता हूँ जो भी होमवर्क दिया था आपको कि आपको एग्जाम्पल अच्छे से तैयार करने हैं और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, वो आपको कर ली होगी वो आपने। तो मैं इसके लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ इस समय। ये 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल्स टू माइनस के x। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन क्या करो, बुक अपने पास खोलकर रखा कर, जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो मेरे को ये दे रखा है क्वेश्चन में और इसका अधिकतम मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मुझसे? मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान मुझसे पूछ रहा है। और मेरे को कंडीशन क्या दे रखी है सर्वसमीका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, सेकेंड वन इज x प्लस के 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और x प्लस के 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। जहां मुझे दे रखा कि x y या तो 0 है या 0 से बड़े हैं। पूरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा और अपनी बुक ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 12.1 का और मुझे इसमें पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, इसमें 3 इक्वेशन मान सकते हैं हम। पहली x की वैल्यू 3 से बड़ी है या 3 के बराबर है। दूसरी x प्लस वाई 5 से बड़ा और 5 के बराबर है। और तीसरी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि x प्लस के 2y की वैल्यू 6 से बड़ी है या 6 के बराबर है। तो बच्चों ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी और ये तीसरी, मैंने इनको नाम दे दिया। तो पहले मैं पहले और दूसरी इक्वेशन को सोल्व करूँगा। पहले मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को सोल्व करूँगा। तो यहाँ से x की वैल्यू बड़ी है और बराबर है 3 के, तो x की वैल्यू 3 में डायरेक्ट इक्वेशन पुट इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब x को 3 के बराबर मानूंगा मैं, x बराबर 3। अब इसमें 3 रखूँगा मैं x की जगह पर, 3 प्लस के y, आप देख पा रहे होंगे 5। तो बच्चों मेरे पास यहाँ से क्या है, कितनी वैल्यू आ जाएगी y की? इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। बड़ी है 2 से या 2 के बराबर है, मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब दूसरी इक्वेशन को देखेंगे। ये क्या है? पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन के प्रतिच्छेद बिंदु। क्या है ये? प्रतिच्छेद बिंदु। तो कौन कौन से हो गए? पहले x की वैल्यू पुट करेंगे 3 और दूसरी y की वैल्यू। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गए? पहले दूसरी इक्वेशन के 3,2। क्या है? प्रतिच्छेद। अब मैं दूसरी और तीसरी इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूँ। पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेता हूँ। दूसरी और तीसरी क्या है लिख लेता हूँ मैं। x प्लस के y 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है, और दूसरी x प्लस के 2y बड़ा है 5 से 6 से या बराबर है। तो बच्चों दोनों इक्वेशन, अब इसको फर्स्ट मान लेते हैं, चलो सेकंड या थर्ड। अब आप देखो यहाँ पर x की वैल्यू दोनों बराबर है, तो इक्वेशन थर्ड में से मैंने क्या करा, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तब x में से x जाएगा, x तो कैंसिल, 2y में से y गए, y बचेगा मेरे पास, और 6 में से 5 जाएंगे तो 1। तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ गई। अब इसको क्या करना, या तो मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूंगा क्योंकि इन दोनों को सोल्व करें, या इक्वेशन थर्ड में। तो बच्चों जब मैं y की जगह पर यहाँ पर 1 रखूँगा, आप सभी को पता है x प्लस y की जगह पर मैंने 1 पुट कर देना है, और 5 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का। तो मेरे पास x की वैल्यू इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आ जाएगी। तो मेरे पास दूसरी और तीसरी इक्वेशन के प्रतिच्छेद बिंदु क्या बने? प्रतिच्छेद बिंदु बच्चों वो मेरे पास क्या बने, पहले x की वैल्यू पुट करेंगे हम 4 और फिर मैं y की वैल्यू। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु बने मेरे 4,1। एक तो ये प्रतिच्छेद बिंदु है मेरे 4,1 और दूसरे प्रतिच्छेद बिंदु हमने 2,3 निकाले। अब बच्चों इन इक्वेशन को देखते हैं। जैसे फर्स्ट x प्लस के y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो बच्चों क्या है, यदि मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो आप सभी को पता y की वैल्यू ये आ जाएगी, और यदि मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो बच्चों x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब मैं इसी तरह से दूसरी जो तीसरी नंबर की जो इक्वेशन उसमें देखता हूँ, x प्लस के 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। यदि मैं इसमें x की जगह पर 0 रखता हूँ तो बच्चों y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 2 3 6। और यदि मैं y की जगह पर 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो मेरे पास पॉइंट क्या बने 0 5 5 0 और दूसरे 0 3 6 0। पहले एक्स की वैल्यू करेंगे ना। हाँ, अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ही सावधानी से देखना। देखो ग्राफ पेपर का आपको यूज कर लेना, बिल्कुल भी एरर नहीं होगी इसमें। ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाला वाई एक्सिस। तो मैं पहले पॉइंट ड्रॉ कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से मैंने कर ली। यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मैंने काउंटिंग दे दी यहाँ पर। यहाँ पर भी फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मैंने यहाँ पर कर लिया। अब बच्चों अब देखता हूँ मैं किस तरह से करूँगा। सबसे पहली बात तो मुझे सवाल में दे रखी है कि x की वैल्यू 3 से बढ़ी है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या करा, x की वैल्यू 3 से बढ़ी। बच्चों x बराबर 3 यहाँ हो गया, तो इसे इस तरह से खींच देना मेरे को। मतलब जो ग्राफ बनेगा 3 से बड़ा 3 से बड़ा रीजन ये तो है 4 5 6, तो इस साइड बनेगा मेरा ग्राफ जो भी होगा। दूसरा पॉइंट एक तो ये आया 0,5 0,5 कहाँ होगा यहाँ, सॉरी यहाँ होगा x चीज़ पर, y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 0 और कोमा 5 और दूसरा 5,0 ये यहाँ हो जाएगा 5,0। इसे मिला देना मेरे को, ठीक है। दूसरी मेरे पास क्या है बच्चों, तो दूसरी है मेरे पास 6 0,3 0,3 यहाँ हो जाएगा y एक्सिस पर, क्योंकि x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पर। और दूसरा कितना 6,0, तो बच्चों 6,0 x एक्सिस हो जाएगा, ये रहा 6,0 यहाँ हो जाएगा इस पॉइंट पर। तो दूसरा मेरे को ये वाला पॉइंट मिला देना इस तरह से, ठीक है। अब बच्चों मेरे पास क्या निकले, प्रतिच्छेद बिंदु और मुझे पुट करने हैं। प्रतिच्छेद बिंदु मेरे पास कितने आए थे सवाल में, देखिए एक तो आए थे 3,2 यानी x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2। तो बच्चों x की वैल्यू 3 ये रही मेरे पास और y की वैल्यू 2 इस चीज में आएगी लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट हो जाएंगे 3,2। देखो इसमें बराबर गैप नहीं है, हो सकता है जब आप ग्राफ की थ्रो करोगे बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो मेरे पास यहाँ पर पॉइंट आ जाएंगे 3,2। और दूसरा मेरे पास दूसरे प्रतिच्छेद बिंदु क्या आए थे मेरे पास 4,1। तो दूसरे 4,1 कहाँ है, 4 ये रहा x की वैल्यू और 1 ये रहा, लगभग ये यहाँ को बनेंगे, लगभग ये यहाँ को बनेंगे। तो इससे जो पार पार है ये मेरा एरिया होगा, इससे जो पार पार है ये मेरा रीजन क्षेत्र होगा, शेडेड रीजन होगा, क्योंकि 3 से बड़ा है और प्रतिच्छेद बिंदु के इधर इधर, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ये होगा। अब देखो मेरे पास इस पर अधिकतम मान पूछ रहा है, ये तो कर दिया ग्राफ ड्रॉ। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो मेरे पास पॉइंट कौन कौन सा है। एक तो प्रतिच्छेद बिंदु को लेंगे हम, दोनों के दोनों प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन से हमारे, एक तो 3,2, दूसरा कौन सा लेंगे प्रतिच्छेद बिंदु 4,1। ये तो प्रतिच्छेद बिंदु लेंगे। बच्चों यहाँ देखो ये और देखो क्या मैं इसे लूंगा 0,5 को नहीं लूंगा, क्योंकि शेडेड रीजन इधर है, ये इसके साइड आ रहा, तो इसे छोड़ दूंगा। ऐसे ही जो वैल्यू यहाँ आ रही है यहाँ आ रही है, ये वाला लूंगा, ये वाला लूंगा। और देखो ये भी इससे नीचे 5,0 भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इस तरह से डिजाइन जा रहा है, इसके बाहर बाहर है, तो 6,0 लूंगा मैं। क्या लूंगा 6,0। इन पर मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, जो मुझे फंक्शन दे रखा है z = -x + 2y। समझ गए ना कौन कौन से पॉइंट लेने, जो इस रीजन की बाउंड्री पर है या इससे इस साइड है वे लेने हैं, अदरवाइज इससे इधर वाले नहीं लेने। तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, पहले z x की जगह पर 3 रखेंगे, y की जगह पर 2, तो 2 दूनी 4 और 4 में से -3 गया तो वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी 1। 4 में से 3 गया, वैल्यू है मेरे पास +1। बच्चों x की जगह पर 4 रखना, -4 और +2, तो कितनी वैल्यू आई मेरे पास -2। जब मैं z की जगह पर -6 रखूँगा, -6 और y की जगह x की जगह पर -6 और y की जगह पर 0, तो वैल्यू आएगी मेरे पास -6। तो बच्चों मेरे पास 3 वैल्यू आई जो इस प्रकार है, -1, +1, -2, -6। लेकिन मुझसे सवाल में क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा अधिकतम मान।
तो बच्चों अधिकतम मान कितना होगा, प्लस का 1 अधिकतम मान। यदि मुझसे पूछता न्यूनतम मान क्या होगा इसका, तब न्यूनतम मान इसका कितना हो जाता, -6। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे सभी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 3 इक्वेशन थी, वो हमने सोल्व किया। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह से आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। इसका मैं फिर कह रहा हूँ कि इसके एक भी एग्जाम्पल आपको नहीं छोड़ना। ये एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है पूरे बुक के अंदर। यूँ तो हर बार आपके यूपी बोर्ड एग्जाम जो होता है, बोर्ड के एग्जाम जो होते हैं, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 75+ क्वेश्चन एग्जाम्पल ही आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज थोड़ी इस तरह की है कि इसमें क्वेश्चन से ज़्यादा एग्जाम्पल ही हर बार हुए हैं। जितनी भी बार पेपर हुए हैं, एग्जाम्पल के रूप में आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट करना अपने एक्सरसाइज 12.1, और नेक्स्ट क्लास में हम 12.2 स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, एग्जाम्पल सारे कंप्लीट करने हैं, और वर्क अपना साथ के साथ कंप्लीट करते रहना है, और आपको अपने बोर्ड की भी तैयारी करते रहना है। थैंक यू क्लास।